सुबह सुबह की राम राम आप सबको। तो यहाँ पर सुबह तो हो गई है और अब साफ़ सफाई करके नहा करके मैं आ गई हूँ पूजा के लिए। पूजा के लिए मंदिर की भी नहा कर ही सफाई करती हूँ। तो नहा करके साफ़ सफाई मैंने पूजा की कर दी है, पूजा जहाँ पे करती हूँ वहाँ पे। और अब यहाँ पे अपना पूजा कर लेती हूँ, पाठ कर लेती हूँ और फिर यहाँ पे आरती वगैरह करके पूरे घर में आरती दिखा देती हूँ। सबको जो लोग जग गए हैं उन्हें आरती दे करके और सबको जो भी भोग चढ़ाती हूँ वो प्रसाद में सबको दे देती हूँ। तो इतना काम हमारा एकदम अर्ली मॉर्निंग हो जाता है। इतना काम कर लेने के बाद में अब चलते हैं किचन की तरफ, देखते हैं क्या सब्ज़ी बनानी है। वैसे तो डिसाइड रात को ही हम कर लेते हैं कि सुबह मॉर्निंग में क्या बनाना है, तो रात को डिसाइड कर लीजिए ना, तो सुबह फिर कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता है। तो ये आया है ड्रम स्टिक, यानी कि सहजन, सजना, बहुत सारे नाम से जाना जाता है, मोरिंगा। तो आपके यहाँ क्या कहा जाता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ इसे सहजन कहा जाता है और इस मौसम में इसे खाना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाता है और मिलता भी इस मौसम में बिल्कुल फ्रेश है। तो वैसे तो ये अब आजकल हर सब्जियां हर मौसम में मिलने लग गया है, लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे चैत के महीने में हमारे घर में नीम की जो कोमल कोमल पत्तियां होती थी ना, वो हमारे दादाजी थे तो वो उसको भून करके और खाते थे। कहते थे कि ब्लड साफ़ होता है और फिर ये भी कहते थे कि इसे भी खाने से हमारा ब्लड अच्छा रहता है। आप यहाँ देखिए इनकी मौसी लाई हैं बहुत सारा खिलौना, जिनमें से आपको धीरे धीरे वो मिलवाएंगे। तो ये एक लेकर आई हैं, तो डांस करती हैं इनके ऊपर में चला करके। और यहाँ अब आ गई हूँ मैं अपने पौधों के पास में, थोड़ा सा इनकी देखभाल कर लेती हूँ, थोड़ा सा पानी वगैरह दे देती हूँ। और ये एकदम तुलसी जी हमारी लंबी होती चली जा रही हैं, टूट भी गई हैं ये। मैंने इन्हें डंडे के सहारे और धागे के सहारे बांध दिया है, फिर भी ये आगे की तरफ एकदम लंबी होती चली जा रही हैं। और अब यहाँ पे अपने पौधों की देखभाल करके और मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने किचन में। शूट के लिए आई हूँ तो सबने कहा कि आज हम आइसक्रीम खाएंगे। इतनी जल्दी सोच नहीं पा रही थी कि क्या बनाऊँ, तो खरबूज पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलो आज इसकी ही आइसक्रीम बनाती हूँ, क्योंकि मैं भी आज पहली बार ही इससे बना रही हूँ। और सब ने कहा ठीक है जो है उसी से आप बनाओ। तो मैंने यहाँ पे मेलन सीड मतलब कि खरबूजे का बीज और थोड़ा सा काजू दूध में, गर्म दूध में भिगो करके रख दिया था ढककर कि जल्दी थोड़ा सा फूल जाएगा। और यहाँ पे मैंने इसको जो था खरबूजा उसका अंदर का बीज निकाल दिया है, छिलका निकाल दिया है और इसके छोटे छोटे पीस मैंने कर लिए हैं। और यहाँ पे दूध में जो भीगने के लिए रखा था बीज को और काजू को, उसे में चीनी डाल करके मैंने इसे चला लिया है। और इसी में जो खरबूजा काट रखा था तो आधा से कम ही लिया है, खरबूजा थोड़ा बड़ा वाला था, और इसमें भी थोड़ा सा चीनी डाल दिया है ताकि अच्छे से पिस जाएगा चीनी डालने से और थोड़ा अच्छा मीठा होगा। क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ मेरे घर में ना मीठा लोग थोड़ा ज़्यादा खाते हैं। कम आप हलवा जो है ना वो कम मीठा बना देंगे, खीर कम मीठा बना देंगे तो कहते हैं कि मीठे का स्वाद ही नहीं है, यानी कि जो भी है वो चीनी से ही इनका स्वाद आएगा। तो भाई खाने वाले राजी हैं तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आइसक्रीम मोल्ड में मैं ना ये लेकर के आई थी आइसक्रीम मोल्ड। तो मुझे याद आया कि चलो मोल्ड है तो ग्लास में कटोरी में ना जमा करके इसी में जमाते हैं। तो इसी में मैंने भर दिया है और भर के इसके ऊपर ढक्कन है। तो ढक्कन अगर नहीं होता तो मैं आइसक्रीम का स्टिक खरीद के रख रखी हूँ, क्योंकि घर में आइसक्रीम खाना सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं यहाँ पे चलिए इसे फ्रीज़र में रख देती हूँ और 5 से 6 घंटे में फ्रीज़र में बिल्कुल जम करके ये तैयार हो गया था। निकाल करके लाई थी, थोड़ा सा मैंने पानी में डाल दिया था इसे, क्योंकि निकालने पे ना इसकी डंडी अंदर रह जा रही थी। तो फिर मैंने इसे दोबारा पानी में डाला और फिर निकाला तो ये बहुत ईज़िली निकल गया, ये देखिए। और लग रहा है ना एकदम रबरीदार, ऐसा लग रहा है रबरी, मतलब दूध को जलाकर रबरी बना करके और मैंने ये आइसक्रीम बनाई है। और स्वाद मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया था। तो अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा ना
तो आप खरबूजे का ये ट्राई कीजिएगा आइसक्रीम बना करके, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो इस समय सीज़न है ना, तो सीज़न का फ़ायदा उठा लीजिए, कुछ कुछ अलग अलग रेसिपी बना करके। और फिर यहाँ पे आज मैं बहुत ही कुछ अलग सा बनाने जा रही हूँ। तो सबका अचार खाने का मन है, तो कहा कि वो आलू और मटर वाला अचार बनाओ। तो फिर मैंने आलू फटाफट से उबाल के और रख दिया था। जब ठंडा हो गया था तो इसे काट लिया था। मटर को भी यहाँ पे स्टीम कर लिया था। कह रहे हैं सबकी मटर का सीज़न जा रहा है, आपने एक बार ही बनाया था, दोबारा नहीं बनाया आलू मटर का अचार। मैंने कहा भाई चलो, जब फरमाइश कर ही दी है तुम लोगों ने तो बना देती हूँ। तो यहाँ पे अचार का मसाला मैंने तैयार कर लिया और मटर को भी स्टीम एक कपड़े में बांध करके मैंने रख दिया, ताकि उस पानी पानी नहीं होगा। और फिर उसे बाद में भी मैंने कपड़े पे फैला दिया था ताकि उसका पानी सूख जाए। और ये है ना इंस्टेंट अचार है, ये हमारे यहाँ बहुत बनाई जाती है। आलू का अचार, सेम का अचार, बैंगन का अचार, परवल का अचार, इंस्टेंट अचार है ये। सर्दी में जो जो शादियाँ होती हैं ना हमारे यहाँ, उसमें अचार की बहुत सारी वैरायटी होती है जो कि एकदम इंस्टेंट होता है, जो 1 से 2 दिन 3 दिन तक आप आराम से खा सकते हैं। फ्रिज में रख कर आप 5-6 दिन तक भी खा सकते हैं। तो जब तक मैंने अचार बनाया तब तक यहाँ डिलीवरी वाले आ गए। सामान घर का राशन वगैरह कुछ ख़त्म हो गया था तो वो मंगवाया था। तो अब इसे भी आ तो गया है ये, अब इसे भी सब जगह जगह पे लगाना है। इतने में गोलगप्पे की फरमाइश आई है। मतलब पूरा दिन खाने की कुछ ना कुछ फरमाइश आती रहती है और हम बस इसी में लगे रहते हैं। तो इन्होंने गोलगप्पा पड़ा हुआ था वो रेडीमेड, वो छाना, फिर मैंने पानी बनाया, मसाला बनाया और बना करके फिर गोलगप्पा खिलाया। अब मेरे पति देव को चाय का मतलब चाय का टाइम है, 5 बजे वो एकदम घड़ी देख कर 5 बजे उनको चाय बिस्किट वगैरह जो भी होता है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वो स्नैक्स वगैरह लेते हैं और फिर चाय पीते हैं। मैं चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन उनका साथ देने के लिए मैं बिल्कुल थोड़ा सा यूँ सोची कि बस इसी तरह उनके साथ लेती हूँ। और यहाँ पे फिर सारा काम घर का निपटा कर हम लोग मंदिर आ गए हैं, क्योंकि ये छोटी आपको जो बुबू दिख रही है ना, मंदिर आए बिना नहीं रुकती हैं। मंदिर इनको आना ही आना है, बड़े रुक जाएं तो रुक जाएं, पर इनको मंदिर मंदिर करती रहती हैं कि भाई मंदिर लेके चलो। और ये मंदिर को देखिए खेलने की जगह समझती हैं। और फिर इनके लिए आकर के हमने सूप तैयार किया, क्योंकि ये अब ऐसा लग रहा थक के आई हैं तो सो जाएंगी। तो फटाफट से फिर सूप की तैयारी की गई। सूप में आलू, बीन्स, थोड़े से लहसुन, थोड़ा सा गाजर, ये ही सारी चीज़ें काट लिया है, क्योंकि इनको डॉक्टर ने बोला है सूप वगैरह देने के लिए। अभी कुछ दिन पहले इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, हाई फीवर हो गया था इनको। तो ये कुछ भी नहीं खा पी रही हैं, शायद मुंह का इनका टेस्ट ख़राब हो गया है। और यहाँ पे थोड़ा सा काली मिर्च डाल दी है, जीरा डाल दिया। वैसे इनको चटपटा खाने का बहुत शौक़ है। यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए और हल्का सा नमक डाला है। बच्चों को बहुत ज़्यादा नमक नहीं देना चाहिए, चीनी भी नहीं देना चाहिए, ऐसा डॉक्टर बताते हैं। और अब यहाँ पे रख दिया है चूल्हे पे। तो इंडक्शन का ही यूज़ कर रहे हैं हम लोग फ़िलहाल, क्योंकि छोटा बच्चा है, गैस की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो अब 5-6 सीटी लगा दिया था और ये हो गया है। अब यहाँ पे इसे अच्छे से मैश कर दिया है और अच्छे से मैश कर देंगे तभी ये खाएंगी। अभी तो बहुत ज़्यादा नखरे करेंगी खाने के लिए, क्योंकि कुछ दिनों से वो कुछ भी नहीं खा पा रही हैं। हर चीज़ को कहती हैं कि अच्छी नहीं, अच्छी नहीं, क्योंकि तोतली तोतली भाषा में पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हैं। कुछ चीज़ें तो उनकी समझ में आ जाती है, कुछ चीज़ें हमारे पल्ले ही नहीं पड़ती है। हम सब मिल कर के समझने की कोशिश करते रहते हैं कि क्या कह रही हैं, अब वो समझाने की हमें कोशिश करती हैं। तो ये देखिए इनका सूप तैयार हो गया है। अब ले कर के जाते हैं, देखते हैं कि क्या है, पीती हैं या नहीं पीती हैं। तो खिचड़ी, सूप, ये सारी चीज़ें बहुत लाइट उनको बोला है। दूध वगैरह कम देने के लिए डॉक्टर ने बोला है, पर उनको है कि बस दूध ही चाहिए। दूधू दूधू दूधू, पूरा दिन दूधू की रट लगाए रहती हैं। अब यहाँ पे सब कुछ निपटा लिया है, रात को बेड पे आ गई हूँ और थोड़ा सा अपने लिए टाइम 5 मिनट का निकाला है। चलती हूँ निद्रा माता की गोद में, तब तक के लिए जय राम जी।